नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक कोपल से एक पाठ को देखेंगे। बच्चों, आप जब रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या क्या नज़र आता है? बहुत सारे तारे, है ना? बहुत सारे तारे और तारों के बीच में एक प्यारा सा चांद। हाँ, हम उसी चांद की बात कर रहे हैं। तो आज हमारे पाठ में जिस चीज़ का जिक्र है वो है चंदा, चांद। हाँ बच्चों, आपने देखा है कि आसमान में क्या चांद हमेशा एक ही आकार का होता है? कभी वो पूरा गोल होता है, कभी अर्धचंद्राकार होता है, कभी उसकी मोटाई जो होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कभी वो थोड़ा बहुत पतला हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कि 15 दिन चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता और 15 दिन के बाद पहले तो थोड़ा सा दिखाई देता है, फिर उसका आकार बढ़ता जाता है, जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। और फिर पूर्णिमा के दिन वो पूरा गोल चांद नज़र आता है। कितना सुंदर नज़र आता है ना? और अपनी रोशनी से धरती पर पूरी आभा बिखेरता रहता है। तो जब वो पूरा चांद होता है तो उसकी रोशनी हमारी धरती पर भी रात में भी रोशनी दिखाई देती है, यानी कि रात में भी थोड़ा सा उजाला हो जाता है और उसे हम कहते हैं चांदनी रात, यानी कि चांदनी की रोशनी। और उसके बाद फिर 15 दिनों के लिए धीरे धीरे चांद पतला होता जाता है, छोटा होता जाता है और अंधेरा हो जाता है। बच्चों, ये है चांद के घटने और बढ़ने की प्रक्रिया। तो इस तरह से चांद घटता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये तो अपने आकार में होता नहीं है, जैसे हमेशा एक आकार में रहे। आप भी तो छोटे से बड़े होते हैं ना। आप छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। जैसे आपने भैया को देखा होगा, पहले वो छोटे थे, फिर वो धीरे धीरे बड़े हो गए, है ना? आपके भैया दीदी, और आप भी तो छोटे से बड़े होते हैं। तो ऐसा होने में काफ़ी समय लगता है। और उसके बाद जब आप त्योहारों में, उत्सवों में आपके लिए कपड़े खरीदे जाते हैं तो फिर अगले उत्सव आते आते वो छोटे हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिन तो आप उन कपड़ों को पहनते ही हैं, है ना? लेकिन आज जिस चंदा की बात हो रही है, अगर उसे कपड़ा पहनाना पड़े तो क्या आप एक ही आकार के कपड़े पहना सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो घटता बढ़ता रहता है और प्रतिदिन घटता है और प्रतिदिन बढ़ता भी रहता है। तो आज हम लोग बात करेंगे चांद के कुर्ते की। हाँ बच्चों, आज का जो पाठ है वो है चांद का कुर्ता। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चांद के कुर्ते की क्या कहानी है। लेकिन आपके इस पाठ में चांद का कुर्ता जो है वो एक कविता के रूप में है। हम लोग चलिए देखते हैं। पाठ 4, चांद का कुर्ता। चंदा जो है वो देखिए क्या कर रहा है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। जो चांद है वो अपनी माँ से हट कर रहा है उनका एक झिंगोला बनवाने का। क्यों कर रहा है? सन सन चलती हवा रात भर जाड़े में मरता हूँ, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आपने देखा है, आप जानते भी हैं, आपके शिक्षक ने आपको बताया है ना कि चांद जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो वो कह रहा है कि जब जाड़े के दिन होते हैं तो सन सन हवा चलती है रात भर और मैं ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह
पूरी धरती का चक्कर लगाता हूँ, यात्रा पूरी करता हूँ, है ना बच्चों। तो इसीलिए चांद अपने लिए ऊन का एक मोटा झिंगोला माँ से सिलने की जिद कर रहा है। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। माँ से कह रहा है कि अगर नहीं है कुर्ता तो भाड़े का ही ला दो, क्योंकि आसमान का यह जो सफ़र है जब मैं चलता रहता हूँ तो ये जाड़े में मुझे बहुत ठिठुराता है। तो बच्चों वो चांद जो है माँ से जिद कर रहा है कि अगर नहीं है तो मुझे भाड़े का ही ला दो, मतलब किसी से मांग कर या उधार ही ला दो, भाड़े का ही ला दो। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोना, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोना। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। बच्चों जाड़े में तो ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, किस बात से? क्योंकि माँ भी तो चांद को एक नाप में नहीं देखती, उसका तो आकार घटता बढ़ता रहता है प्रतिदिन। तो एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, किसी की नज़र ना लगे, तू तो हमेशा घटता बढ़ता रहता है। अभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, कभी 1 अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा। माँ कह रही है कि कभी तो 1 अंगुल भर होता है, आपने अपनी उंगली देखी है ना, देखिए 1 अंगुल भर, और कभी 1 फुट मोटा। 1 फुट का मतलब बताइए कि 12 इंच है ना। तो बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। बड़ा हो जाता है जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है, चांद पूरा गोल सा बड़ा सा दिखाई देता है ना, और किसी दिन बहुत छोटा। चलिए आगे देखते हैं। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। आपने देखा है बच्चों, किसी दिन बहुत अंधेरा होता है और चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता, आसमान में नहीं होता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। हाँ आपने देखा है कि वो दिखाई नहीं पड़ता है। अब तो तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं। अब बताओ बच्चों कैसे उसकी नाप ली जाएगी, क्योंकि वो तो घटता बढ़ता है। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। बताइए अब तू ही बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। बच्चों माँ कह रही है कि आखिर किस दिन चांद की नाप ली जाए ताकि जब झिंगोला सिलवाया जाए तो वो हर दिन वो उसे पहन सके। तो ये तो कैसे होगा, क्योंकि चांद तो घटता बढ़ता रहता है, आपने देखा भी है। बच्चों ये बहुत ही प्यारी कविता है और इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो बच्चों ये तो थी आज की कविता, और ये कविता बहुत ही प्यारी है। चांद अपना दुख माता को कह रहा है और माता से एक ऊन का मोटा झिंगोला मांग रहा है। बच्चों जब आप इस कविता को याद करेंगे तो आप इसे गुनगुनाइए और याद कीजिए, लेकिन इससे पहले हम लोग इस कविता को धुन, लय और ताल के साथ गा कर देखते हैं। चलिए हम लोग एक वीडियो देखते हैं, उसमें इस कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से धुन में और लय और ताल के साथ पिरोया गया है और आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप भी साथ साथ गुनगुनाइए और आप इस कविता को याद कीजिए, क्योंकि जब आप गाते हैं तो गाने के रूप में तो आप हर चीज़ याद कर लेते हैं, है ना। चलिए गाइए।
हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। कुशल करें भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज लिवाए। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। मोटा एक झिंगोला, मोटा एक झिंगोला। बच्चों, कैसा लगा? आपने कविता गाया, बड़ा मज़ा आया। आपने धुन, लय और ताल के साथ इस कविता को बड़ी मस्ती के साथ गाया होगा, है ना बच्चों? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी थे जो आप शायद नहीं समझ पा रहे थे। तो चलिए हम जल्दी से शब्दार्थ को देखते हैं कि इस पाठ में कौन कौन से कठिन शब्द थे। हठ, हठ का अर्थ होता है जिद करना। और झिंगोला, चांद ने कहा था झिंगोला सिलवा दो, तो ढीला ढाला वस्त्र, भाड़े का अर्थात किराए का। और 1 फुट क्या होता है बच्चों? जिसकी लंबाई 12 इंच होती है, तो 12 इंच को हम लोग 1 फुट भी कहते हैं। तो ये तो थे शब्दार्थ। आप शब्दार्थ को देखिए और इसे अपनी पुस्तिका में भी ज़रूर लिखिए। बच्चों, कविता को भी अपनी पुस्तिका में लिखिए और उसे याद करने की, गाने की कोशिश कीजिए। चलिए इस पाठ पर आधारित हम कुछ प्रश्न भी लाए हैं आपके लिए। उन प्रश्नों को भी आपको उत्तर बताना है और देखना है कि इसके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। बताइए बच्चों, चांद ने ऊन का मोटा झिंगोला सिलवाने की बात क्यों की? बताइए, उसने अपना दुख बताया था ना कि वो क्या करता है। जाड़े के रातों में जब वो घूमता है तो उसे ठंड लगती है। तो चांद ने ऊन का मोटा झिंगोला सिलवाने की बात क्यों की? तो चांद ने ऊन का मोटा झिंगोला सिलवाने की बात इसलिए की क्योंकि जाड़े की रात में उसे ठिठुर ठिठुर कर आसमान की यात्रा पूरी करनी पड़ती है, अर्थात ठंड से बचने के लिए ऊन का मोटा झिंगोला तैयार करवाने की बात वो माँ से करता है। बच्चों, चांद की माँ को उसका झिंगोला सिलवाने में क्या परेशानी है? माँ क्यों परेशान है? वो कैसे सिलवाएगी चांद का झिंगोला? तो बताइए क्या परेशानी है?
हाँ, आप सोचिए, चांद की माँ को उसका झिंगोला सिलवाने में यही परेशानी है कि उसका रूप कभी एक सा नहीं रहता, उसका आकार सदा घटता बढ़ता रहता है। आपने भी देखा है आसमान में कि चांद आज किसी और आकार में था, कल किसी और आकार में है, तो चांद का आकार घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए माँ को परेशानी हो रही है। माँ कहती है कि आखिर मैं किस दिन तुम्हारा नाप लूँ ताकि मैं ऐसा झिंगोला सिल दूँ जो हर समय तुम पहन सको। चांद का आकार तो घट बढ़ रहा है ना। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। बच्चों बताइए कि चांद में किस तरह के बदलाव आते हैं? क्या होता है बताइए, किस तरह के बदलाव आते हैं? तो जैसा कि कविता में है और आपने देखा भी है कि चांद कभी 1 अंगुल के बराबर रहता है, कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। कृष्ण पक्ष में चांद का आकार छोटा होते होते अदृश्य हो जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष में बढ़ते बढ़ते पूर्ण श्वेत गोला बन जाता है। आपने देखा होगा कि कृष्ण पक्ष हम किसको कहते हैं बच्चों? जब रात अंधेरी होने लगती है, यानी अंधियारा होने लगता है, अंधेरा होने लगता है, क्योंकि उस समय चांद घट रहा होता है और उसकी रोशनी भी घट रही होती है, तो वो होता है कृष्ण पक्ष। और ये 15 दिनों का होता है बच्चों। और जब चांद का उदय होता है तो धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता जाता है और ये अपनी रोशनी वो धरती पे बिखेरता रहता है। जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे उसकी रोशनी भी बढ़ती है। तो ये होता है शुक्ल पक्ष और ये भी 15 दिनों का होता है। और जिस दिन वो पूर्ण गोलाकार श्वेत चंद्रमा दिखाई देता है उस दिन क्या होता है बच्चों? उस दिन पूर्णिमा होती है। चलिए आगे देखते हैं। चांद ने कौन सी यात्रा पूरी करने की बात की है? अब बताइए, वो कहाँ घूम रहा है और कौन सी यात्रा पूरी करता है और जिसको पूरी करने में उसे ठंड भी लग रही है? चलिए हम जानते हैं। चांद ने आसमान की यात्रा पूरी करने की बात की है, क्योंकि आपने देखा है कि चांद क्या कर रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है। तो बताइए, और पृथ्वी किसकी चक्कर लगाती है? सूर्य की, है ना। तो इसी यात्रा को पूरे करने की बात वो कर रहा है कि जब वो पूरे आसमान में घूमता है तो उसकी यात्रा पूरी होती है। आप चांद के लिए कैसा कुर्ता बनाएंगे? बच्चों आप बताइए, आप चांद के लिए कुर्ता बनाना चाहेंगे? अगर बनाएंगे तो कैसा कुर्ता बनाएंगे? हाँ बच्चों, हम लोग चांद के लिए ऐसा कुर्ता बनवाएंगे जो सारे दिन वो पहन सके, सभी दिनों में, जब वो घटता है तब भी, जब वो बढ़ता है तब भी, यानी कि सब दिन वो उस कुर्ते को पहन सके। क्या ऐसा कोई कुर्ता बन सकता है? सोचिए और बताइए। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपने कभी कोई चीज़ भाड़े पर ली है? क्योंकि चांद तो कह रहा है कि नहीं है तो मुझे भाड़े पर ही ला दो। तो बताइए कौन कौन सी चीज़ आपने भाड़े पे ली है? तो कभी आपको ज़रूरत पड़ी है ऐसी? हाँ, अगर पड़ी है तो बताइए कौन कौन सी चीज़ें आपने भाड़े पे ली है? हाँ, मैंने कुर्सी, टेबल, जनरेटर, बिछावन आदि भाड़े पे ली है, क्योंकि जब हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा कुर्सियाँ चाहिए होंगी, जनरेटर चाहिए होंगे, बिछावन चाहिए होंगे। तो जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो उतने सारे लोगों के लिए हम लोग भाड़े पर सामान लाते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और फिर उसको वापस लौटा देते हैं। ये होता है भाड़े पर लाना। और उसके लिए हम कुछ रुपए भी उसे देते हैं कि हम जब आपका सामान उपयोग कर लेंगे तो हम आपको लौटा देंगे, लेकिन जब हम आपका सामान ला रहे हैं तो उसका किराया भी हम उन्हें चुकाते हैं। ये होता है भाड़े पर लेना। तो आवश्यकता के अनुसार हम चीज़ें लेते हैं और इस तरह से हमारी आवश्यकता पूरी होने के बाद हम उसे वापस कर देते हैं।
बच्चों बताइए, किराए पर चीज़ें क्यों ली जाती है? हाँ, मैंने अभी बताया आपको, जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो हम चीज़ें किराए पर लेते हैं। और किराए पर कोई वस्तु तब ली जाती है जब वह व्यक्ति के पास नहीं होती है, यानी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई वस्तु भाड़े पर ली जाती है। और फिर हमारी जब आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तब तो हम उसे वापस लौटा भी देते हैं। आप अपनी ज़रूरत की कौन कौन सी चीज़ें किराए पर ले सकते हैं? घेरा लगाइए। क्या आपको कभी ज़रूरत पड़ी है? कॉपी, पेंसिल, कुर्ता, किताब, कंबल, रोटी, कंघा, बस्ता, जूता, इन सब में कभी कभी आपने कॉपी, पेंसिल, किताब या कंघा किसी दूसरे से लिया होगा, है ना? और जब आपको अपना मिल गया होगा तो आपने लौटा दिया होगा। किन्हीं 5 चीज़ों के नाम बताइए जो किराए पर नहीं ली जा सकती। हाँ, ये तो बड़े असमंजस वाली स्थिति हो गई। वो कौन सी चीज़ है बच्चों? बताइए, जिसको आप किराए पर नहीं ले सकते हैं। बाकी सारी वस्तुएं तो आप किराए पर ले सकते हैं, लेकिन सोचिए वैसी कौन सी चीज़ है जिसे आप किराए पर नहीं ले सकते। हाँ, आप सोचिए, तब तक हम बताते हैं। बच्चों, ये जो शब्द यहाँ लिखे गए हैं, जो ईमानदारी, चरित्र, व्यवहार, स्वभाव, कर्मठता, ये जो शब्द हैं, ये हैं व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के अंदर, यानी व्यक्ति के अंदर की चीज़ें, यानी कि ये कहीं बाहर आपको नहीं मिलेंगी। ईमानदारी खुद के अंदर होती है, कर्मठता आप में होती है, यानी कि ईमानदारी, कर्मठता, ये सारे जो भाव हैं वो कहीं से भी हम उधार नहीं ले सकते हैं। तो बच्चों, आप समझ रहे हैं इस बात को कि जो भाव आपके अंदर है वो आपके अंदर आपको उसे उत्पन्न करना होता है। आप उसे दूसरे से या कहीं से भी उधार नहीं ले सकते हैं। बच्चों बताइए, चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों की होगी? आप बताइए। चांद ने भाड़े पर कुर्ते लाने की बात इसलिए की होगी क्योंकि उसे ठंडी रातों में आसमान की यात्रा करनी पड़ती थी। हमने कविता में भी देखा है और यहाँ पे बताया भी गया कि भाड़े पर इसलिए लाने की बात की कि अगर वो नहीं है माँ के पास तो माँ उसे भाड़े पर ले आए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये बताइए बच्चों कि अगर माँ चांद के लिए कुर्ता लाती तो चांद के लिए भाड़े पर कितने कुर्ते लाने की ज़रूरत पड़ती? क्योंकि उसका आकार तो एक जैसा होता नहीं है सभी दिन। तो आप बताइए, क्या आपने देखा है कितने दिनों में चांद बढ़ता है, छोटा से बड़ा हो जाता है? हाँ बच्चों, चांद के लिए 29 कुर्ते लाने की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि 15 दिन वो घटता है और फिर 15 दिन वो बढ़ता है। तो 15 और 15 कितना हुआ बताइए? और एक दिन तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है, तो हुए 29 कुर्ते। तो जिस दिन गायब हो जाता है उस दिन तो उसे कुर्ते नहीं चाहिए। तो जिस दिन से वो बढ़ना शुरू करता है वो 15, और जिस दिन घटते घटते एक दिन बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है यानी उस दिन 14 कुर्ते। तो हुए टोटल 29 कुर्ते। बच्चों, ये तो थी चांद की कहानी, है ना, और उसके कुर्ते मांगने की कविता। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, क्या चांद की माँ की यह बात ठीक है? कैसे ठीक है? सही, ये तो सही बात है कि चंदा की जो माँ है वो उसे एक नाप में कभी नहीं देख पाती हैं, क्योंकि ये वो या तो घटता है या तो बढ़ता है। ठीक है, चांद की माँ का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चांद का आकार कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है।
यानी चांद का रूप नित्य बदलता रहता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी को भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। चांद के घटने बढ़ने पर जो उसका आकार बनता है उसे चांद की कलाएं कहते हैं। नीचे चांद की कलाएं दी गई हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। और चांद के घटने बढ़ने से पूर्णिमा और अमावस्या को समझिए। हाँ बच्चों, हमने अभी बात की थी कि जिस दिन चांद पूरे आकार में आ जाता है, पूर्ण चांद दिखाई देता है, उस दिन हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और जिस दिन चांद घटते 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 बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता, गायब हो जाता है और धरती पर अंधेरा हो जाता है, तो वो क्या होता है? अमावस्या। यानी कि पूरा अंधेरा, पूरी रात जो है अंधेरी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे चांद बड़ा होता जाता है तो उसकी रोशनी भी धरती पर ज़्यादा होती जाती है और पूर्णिमा के दिन तो बहुत रोशनी होती है धरती पर। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक महीने के प्रथम पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं और इस पक्ष में चांद का आकार घटता और अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल गायब हो जाता है। लेकिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया से चांद का आकार बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन इसका पूर्ण गोलाकार रूप दिखाई पड़ता है। बच्चों, आपने इस कविता को गाया, चांद के बारे में इतनी जानकारियाँ प्राप्त की और इसके रूप को देखा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप चांद की इस कलाओं के बारे में भी आपने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया। तो चलिए आज फिर से आप इस कविता को गुनगुनाइए और अपने पाठ्य पुस्तक में इसे लिखिए और इसमें दिए गए अभ्यासों को भी पूरा कीजिए। चांद के बारे में और ढेर सारी जानकारियाँ इकट्ठी करते रहिए। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।